हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये 72 बीपीएससी का, इसमें हम बात करेंगे बुक्स के बारे में, सोर्सेज के बारे में, कैसे बुक्स को अच्छे से मतलब कि करना है। ठीक है, इस पर करेंगे, बाद में फिर स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इस पर मेरी जो बुक लिस्ट है वो मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, और इसका जो बुक लिस्ट जो मैंने फॉलो कर रखा है उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। पर मैं कुछ सब्जेक्ट को आपको उसको मैंने नए तरीके से करने का सोचा है, उसको बताना चाहूँगी। और कैसे पीवाईक्यू एनालाइज करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार, बुक्स के बारे में, थोड़ा सा सोर्सेज के बारे में, फिर उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी पे आते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो आपको एक फिक्स कर लेना है। आपको कुछ भी जो आप एक सब्जेक्ट है, एक सोर्स फॉलो कीजिए। अगर उस सोर्स को फॉलो कर रहे हो बेसिक के लिए उसको, तो उसी के अंदर आप जो कुछ, जैसे कि आपने पीवाईक्यू किया है या घटना चक्र कर रहे हो, तो उसी के अंदर लिख देना है आपको। थोड़े से नोट चिपका दिए, थोड़े से उसमें ऐड ऑन कर दिया, साइड में लिख लिया। तो इस तरह से करना है, एक का रखना। और पीवाईक्यू को भूलना नहीं है आपको, मतलब आपको डेली पीवाईक्यू पढ़ना है। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का पीवाईक्यू पढ़ें, साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस का पीवाईक्यू पढ़ें। पीवाईक्यू को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी पॉलिटी की। ठीक है, तो पॉलिटी में पहले मैं आपको सोर्स बता देती हूँ। ठीक है, सोर्स में ये फॉलो करना है, मतलब आपको, फिर इसको कैसे यूज़ करना है वो बताऊँगी। तो जैसे कि ये होता है कि देखो, एक बात बोलना चाहती हूँ, घटना चक्र मोस्टली बच्चे करके जाते हैं, पर उसको कैसे पढ़ना है सबको नहीं पता है। ठीक है, उसको इतनी मोटी बल्क की बुक होती है हर सब्जेक्ट को। चलो मानती हूँ पॉलिटी की तो थोड़ी सी बल्कि कम होती है, शायद 200 या 300 पेजेस की है पॉलिटी का। पर जो साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उसका इतना बल्कि है, लाइफ टाइम पे उसका कोई रिवीजन नहीं कर पा सकता है। हाँ, उसने उसको छोटे से नोट में फॉर्मेट कर लिया है, उसका मल्टीपल बार रिवीजन किया है, तो वो आपके लिए यूज़फुल हो जाता है। तो आप कोई सोर्स फॉलो कर रहे हैं तो उसको जब तक आप अच्छे से याद नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है उस सोर्स को फॉलो करने का। तो मैं वही बताऊँगी कि कैसे करना है आपको। ठीक है, देखो, आपको अपना पहले बेसिक, मैं लक्ष्मीकांत जिसने पढ़ लिए हैं बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके लिए सही है, पर जिसने नहीं किया है उसके लिए मैं बता रही हूँ ये। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लूसेंट पढ़ना है। मेरे को मैंने फर्स्ट नंबर पे लिख रखा है, लूसेंट पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद ये लूसेंट की बुक है। ठीक है, इससे पढ़ लिया। इसके साथ साथ पढ़ने के साथ अब ये ना ओनली है, इसकी एक माइंड मैप्स की है। ठीक है, इसमें ये करना है आपको कि देखो, इस तरह से बने हुए हैं इसमें हर चीज़ का, बहुत मतलब टिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे से दे रखा है, बिल्कुल हर चीज़ को दे रखा है इसने इस तरह से कर रखा है। तो जो आपको इसमें एक्स्ट्रा, इसको साथ में लेके पढ़ेंगे, इसको पैरअप करके, जो एक्स्ट्रा आपको लूसेंट में मिल रहा है इसको लिख लिया। लूसेंट आपकी साइड हो चुकी है, ख़त्म। बस आपको एक बार पढ़ना है, इसमें आपने जो एक्स्ट्रा दिख रहा है इसमें नोट कर लिया। ठीक है, मतलब आपको अपना फॉलो यही करना है। मैं भी ऐसे इसको ही फॉलो करूँगी, इसलिए मैंने इसका प्रिंट आउट निकलवा लिया था। ठीक है, मोस्टली मैं कम ही निकलवाती हूँ, पर जो मुझे ज़्यादा यूज़फुल होता है मैं उसको निकलवा लेती हूँ। तो इस तरह से इसको, इसमें लूसेंट पढ़ लिया आपने फर्स्ट टाइम, अब लूसेंट साइड कर लीजिए। ठीक है, लूसेंट साइड कर लिया, अब घटना चक्र पढ़ना है आपने। अब एक बार आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपने अपना बेसिक बना लिया है। ठीक है, अब इसको ही या मतलब रिवीजन करना है तो इसको इस पर एक बार रिविज़न कर लीजिए। अब घटना चक्र बनाना है आपको। घटना चक्र बनाया, उसमें जो क्वेश्चन नहीं हुए, इसी घटना में ना चैप्टर वाइज ही है हर चीज़ के लिए, जो उसमें से क्वेश्चन नहीं हुए हैं या कुछ आपको नया दिख रहा है तो इसमें इसी में ही ऐड ऑन करना। देखो, इसमें बहुत स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है हर जगह पे। देखो, यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, हर जगह स्पेस है इसमें। तो जो भी कुछ आपको नया दिखता है तो इसमें ऐड ऑन कर दीजिए। आपका घटना चक्र भी रिवीजन हो चुका है। ठीक है, रिवीजन तो नहीं हुआ है, मतलब इसमें ही आपने क्वेश्चंस लगा लिए, इसमें आपने लिख दिया जो भी एक्स्ट्रा वो हो गया है। अब ये हो गया, सेकंड टाइम में आप इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने लूसेंट की बात करूँ, घटना चक्र हमारा दोनों को लेकर, तो सेकंड टाइम इसको पढ़ लिया। अब हम क्या करना है आपको, ठीक है, कि बीपीएससी का पीवाईक्यू उठाना है। अब या उससे पहले भी पढ़ सकते हैं पीवाईक्यू छोड़ना नहीं है। ठीक है, और उसको भी लगाना है, और फिर इसको टीआरई के क्वेश्चन भी लगाने हैं आपको। ठीक है, और उसके बाद इसको भी, इस जो क्वेश्चन आपके नहीं बने इसमें लिख देना है। और जैसे कि ये पॉइंट मिला आपको तो उसके साइड में लिख दीजिए कि हाँ 70 में था ये,
71 में आया था, बस उसमें 70 71 ऐसे गोला करके लिख दीजिए, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये लेटेस्ट में पूछा गया है, ये पैटर्न है, इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस तरह से करना है। जब मैं इसको करूँगी तो मैं लास्ट में आपको अपने जो ब्लॉग्स आएंगे भी तो उसमें दिखाऊंगी कि मैं इस तरह से इसको कर रही हूँ। तो देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई सब्जेक्ट कर रहे हैं तो उसको अच्छे से करें। ये बात हो गई। तो इस तरह से आपका देखो 3 बार हो गया। आप चाहें तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं हो रही है, क्योंकि देखो बीपीएससी ना अपना पैटर्न चेंज कर रही है, यूपीएससी लेवल पे थोड़ा सा जा रही है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बना रही है। तो जो पॉलिटी के क्वेश्चन है मतलब कि 10 मान लेते हैं, 10 से 8 आते हैं, 8 से 10 आते हैं, तो अगर उसने टफ बनाया तो यूपीएससी के क्वेश्चन वो जरूर पूछ सकता है। ठीक है, तो आप ललिता मैम का ना, दया मैम का एक यूपीएससी का मतलब पीवाईक्यू करवा रखा है, एक तो मेंस का भी है, इनका प्री का भी है। तब उसको साथ साथ मतलब क्लासेस देखते रहिए, और साथ में जो क्वेश्चन नहीं है आपके बन रहे इसी में ऐड ऑन करना है। जो करना है इस वाली बुक में आपको ऐड ऑन करना है बस। अब इसके अलावा ये आपका वन सोर्स बन गया। अगर आपको वही कि आपने एक घटना चक्र पढ़ा, ठीक है, लूसेंट पढ़ा, ललिता दया मैम का पढ़ा, और पीवाईक्यू सब कुछ इसी से पढ़ा है। ठीक है, अब ये आपकी 4 बार तैयार हो चुकी है। अब 5th बार आप खुद से पढ़ाइए, आपको पढ़ा हुआ याद हो जाएगा। मैंने अपने 5 मिनट लगाए हैं आपको पॉलिटी को समझाने में कि इस तरह से करना है। तो हर एक टॉपिक को एक ही सोर्स फॉलो कीजिए, और उसको बस वही है कि जो आप पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा में उसको बस ऐड ऑन करते जाना है आपको, और कुछ नहीं करना। और इसके बाद भी आपको डाउट आ रहा है ना पॉलिटी में, तो एक बुक मैंने आपको दिखाई होगी, एक सेकंड में दिखा देती हूँ अभी। ये बुक है किरण पब्लिकेशन की। ठीक है, इसमें जो बिहार से रिलेटेड जितने भी पेपर हुए हैं, टीआरई, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही, सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर ये सब्जेक्ट आपका तैयार हो गया है तो आपको सेक्शनल टेस्ट लगाना होता है। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या होगा कि आप देखो इसमें हर सब्जेक्ट का दे रखा है। एक उठाया आपने, जैसे पॉलिटी उठाया, पॉलिटी का लगा दिया। अब पॉलिटी के इसमें भी जो क्वेश्चन नहीं बने हैं ना आपके, इसमें लिख देना है आपको। ठीक है, तो ये जो आपका पढ़ा हुआ है, नहीं तो फिर ये वाली आपको बुक उठानी नहीं पड़ेगी दोबारा, ऐसा ही करना है आपको। ठीक है, जैसे कि मैंने प्राचीन इतिहास खत्म कर चुकी, तो मुझ पर येलो टिक लग चुका है इसका, इस तरह से। अब मैं दिखाऊंगी आपको, अभी इसको मैं दिखाऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। आपको सेक्शनल भी मैं बता चुकी हूँ, अगर आपको सेक्शनल लगाना है किसी सब्जेक्ट का तो ये लगाइए ना, क्योंकि आप जैसे टेस्ट सीरीज लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी वही टाइप के पीवाईक्यू ही लेके चलते हैं वो लोग। तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक है आपका कि पीवाईक्यू का बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्या पता बिहार दरोगा के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगर देखो पेपर किसी को नहीं पता है कि पेपर यूपीएससी लेवल का बनेगा या स्टैटिक लेवल का बनेगा, क्या पता वो मतलब कि 1 लाइनर के क्वेश्चन पे आ जाए दोबारा, तो दरोगा के क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो इस तरह से आपको दोनों तैयारी लेके चलना है। अभी पेपर जब देखो अभी एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, फिर क्वेश्चन एक मार्केट में आएगा कि पेपर कैसा आएगा, यूपीएससी लेवल का आएगा, स्टेटमेंट बेस आएगा, या 1 लाइनर पूछेगा, क्योंकि ठीक है किसी को नहीं पता है और ना हम इस पर कमेंट कर सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को उसी तरह से करिए। तो अपने बस अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना, बस मेरे लिए यही सजेशन है। मैंने एक सब्जेक्ट को आपको समझाने में 7 मिनट लगाए हैं, पर मैं उसको, मेरा समझाने का मतलब यही है कि आप एक सब्जेक्ट को मैं जैसे कर रही हूँ उस तरह को ही फॉलो कर सकते हैं। और आपको थोड़ी सी आपको कोई स्ट्रैटेजी में गलती लगती है या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए। तो अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं भी उसको अपने में सुधार करना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट हूँ, आप भी एस्पिरेंट हैं। जस्ट मुझे जो लगता है वो मैं बता रही हूँ एक्सपीरियंस के तौर पे, जो मैं महसूस करती हूँ या जितने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग टू। ठीक है, तो ये वाली बुक भी आप कर सकते हैं। और जो इसमें से क्वेश्चन आपके नहीं बने हैं ना उसको इसमें लिखना है आपको। तो आपका ये 5th या 6th टाइम हो चुका है रिविज़न। मुझे नहीं लगता 6 टाइम करने के बाद आपके क्वेश्चन आपको याद नहीं रहेंगे। हाँ, फिर लास्ट में, फिर आप लास्ट में जब आपका पेपर का टाइम रहेगा, कितने पेजेस है इसमें देखो 134 है। 1-2 पेजेस तो ऐसे ही कोई इसके एडवर्टीजमेंट के हैं, ज़्यादा पेजेस नहीं है, हर जगह खाली है। यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। ठीक है, तो जल्दी याद हो जाएगा आपको, फ्लो चार्ट बन दिया गया है। हाँ, एक क्वेश्चन था कि कैसे जल्दी याद करते हैं या फिर कैसे भूलते नहीं हैं, तो उस पर भी एक वीडियो आएगी, तो वो मैं उसमें बताऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से अब दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं हम। अब हमारा दूसरा सब्जेक्ट है जियोग्राफी। अब इसको मैंने भी 3 पार्टों में बांट दिया, बिहार, इंडियन, वर्ल्ड। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है आपको,
बिहार के मैं बता चुकी हूँ। और एडो रीडर से देख लीजिए। अगर इसकी सीरीज़ देखनी है, आपको वीडियो चाहिए, तो इवोक IAS पे सीरीज़ भी पड़ी हुई है, उसकी में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और वो मेरी भी देख सकते हैं बुक लिस्ट वाले। अब वही है कि आपको एक अपना मैप्स लेना है, ठीक है, जो खाली पेजेस आते हैं या खुद के जो होते हैं उसमें बना देना है, उसको सर्च करना है। शॉर्ट रिविज़न बिल्कुल करना है आपको, ठीक है, हर तरह से। मैं इसमें भी वही लूसेंट करूँगी, घटना चक्र से प्रैक्टिस करूँगी और कुछ नहीं। और लास्ट में अगर मुझे और प्रैक्टिस करना है तो वो जो मैंने बिहार आपको दिखाई है बुक, उससे प्रैक्टिस करूँगी और कुछ नहीं करने वाली हो, क्योंकि बस आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और PY के मैं TRE के और CCC के दोनों मस्ट करके जाऊँगी, मतलब मेरे जबान पे रटे होने चाहिए, इस तरह से करना है आपको, ठीक है। अब साइंस का मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी टाइम नहीं है कि आप ज़्यादा NCERT पढ़ें, तो आप 9th और 10th पढ़ लीजिए, इनफ है। उसमें फॉर्मूला क्वेश्चंस भी बहुत दे रखे हैं, जैसे प्रकाश का भी दे रखा है, गति का भी दे रखा है, तो वो आप देख लीजिए, घटना चक्र कर सकते हैं। और मैंने जैसे किया है वो आपको मेरी बुक लिस्ट वाली वीडियो में मिल जाएगा। इस तरह से शॉर्ट नोट बनाने हैं आपको, हर चीज़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक के 1 पेज नोट बनाने हैं। एक कॉपी बनाइए एक सब्जेक्ट का, उससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। और लंबे लंबे सेंटेंस वाली कॉपी नहीं बनानी है, शॉर्ट लिखना है, बात ख़त्म। ये चीज़ है, इतना है, ऐसे है वैसे है, बस। ये नहीं कि आज हमारे प्रधानमंत्री ने ये किया, तो एक सेंटेंस में नहीं लिखना है, सिर्फ प्रधानमंत्री, उसके सीढ़ी में नीचे में लिख दिया क्या कार्य किया, बस। इस तरह से करना है आपको। 1 पेज का नोट्स का मैंने एक वीडियो मेंस के लिए बनाया है, मैं वैसा ही एक प्री का भी बना दूँगी। देखो मैंने प्री का नहीं बनाया है, पर लास्ट टाइम में आपको प्री के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अब मैंने देखो पॉलिटिकली आपको बता चुकी हूँ, इस तरह से आप ज्योग्राफी को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री में वही मैं लूसेंट करूँगी, घटना चक्र करूँगी और PY की बुक करूँगी और प्रैक्टिस करूँगी, बस, उससे ज़्यादा नहीं। और मेरी वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं इको की, ठीक है। अब इसमें बहुत लोगों का डाउट था, ठीक है, इसको कैसे करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको BPSC का जो PYQ है उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, उसके जो कोर टॉपिक है ना उसको पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है अभी। उन कोर टॉपिक को हमें पहले समझना है कि किस टॉपिक से बहुत ज़्यादा BPSC क्वेश्चन पूछ रही है, उसको टॉपिक को उठाना है और उसको अच्छे से पढ़ लेना है। चलो देखते हैं एक बार। हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इकोनॉमिक्स को पहले टॉपिक पहले पढ़ना होगा, ठीक है। तो कीवर्ड पकड़ना है क्वेश्चन वर्ड में से, जैसे कि अल्पविकसित देश। तो विकसित देश की क्या परिभाषा है, विकासशील देश की क्या परिभाषा है, या अल्पविकसित देश की क्या परिभाषा है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो आपको बस जो क्वेश्चन है उसमें से कीवर्ड पकड़ना है। उसका देखो इकोनॉमिक्स का ही है ना कि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो CA से बनते हैं, तो आपको CA के क्वेश्चन ज़्यादा पर ध्यान देना है। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, उस टॉपिक को ज़्यादा उठाना है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछा गया है ना उसमें से अंदर कीवर्ड पकड़िए और उसका फिर उसके अकॉर्डिंग टू थीम आपको ढूंढना है। तो उसके बाद पे बात करते हैं, जैसे कि देखते हैं। तो इस तरह से हो गया। अब मैंने कुछ देखा कि जैसे बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो मैं बता चुकी हूँ। जैसे LPG सुधार योजना आयोग, नीति आयोग, हमारे जो 5 वर्षीय योजना लागू की गई थी, 5 ईयर प्लान, उसको पढ़ना है अच्छे से। देखो आर्थिक सुधार आ गया हमारा, इस तरह से। अब विश्व बैंक आ गया, IMF आ गया, हमारा UNA है, तो उस तरह से इकोनॉमिक्स के अंदर वो आ जाता है। UNDP जो मानव विकास सूचकांक लागू करते हैं, लिंग सूचकांक लागू करती है। 70 में ही क्वेश्चन था कि कितने हमारी रैंकिंग है लिंग अंतराल सूचकांक के अंतर्गत, तो ठीक है। तो उस तरह से उसको इकोनॉमिक्स को लेकर पढ़ना है, तो क्योंकि वो इकोनॉमिक्स जो है ना वो करंट से टॉपिक लेके पूछता है रिकनेक्ट करके। तो ये हो गया इस तरह से। अब जैसे नई आर्थिक नीति, ये वाला है, इस तरह से मतलब आपको कीवर्ड पकड़ना है और कुछ नहीं है। जैसे कि भारत किस क्षेत्र में वैश्वीकरण से सबसे अधिक लाभ हुआ है, तो सेवा क्षेत्र में। तो ये किसका है, इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट है, हम ये है सके। तो अब जो भी क्वेश्चन बनेगा ना मोस्टली आप देखना कि वो इकोनॉमिक सर्वे से ही रिकनेक्ट होके रहेगा। तो ये हो गया। जैसे अब राष्ट्रीय आय है, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना है। ये हो गया है आपका। और मैं ज़्यादातर इसके लिए यही फॉलो करूँगी कि लूसेंट से देखूँगी। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जैसे कि इकोनॉमिक्स थोड़ा सा वैसा चैप्टर है, सब्जेक्ट भी है, तो जो टॉपिक जैसे नीति आयोग टॉपिक है तो उसको बस सर्च करना है यूट्यूब पे जाके, और यूट्यूब पे 15 से 20 मिनट के क्वेश्चन रहे, एक वीडियो मिल जाएगी, तो उस पर हम पढ़ लेंगे और कुछ अपना 1 पेज का नोट्स बना लेंगे उस पर। तो बस
10 से 12 पेज में आपका इकोनॉमिक्स इस तरह से ही करके कंप्लीट करना है। अब जैसे कृषि क्षेत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखो, अब सीमांत कृषि जोत, तो ये जो जोत का क्वेश्चन है ना, उसमें सारे याद कर लेना आपको। अब जैसे ये जो दे रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब पढ़ लिया। तो जो आंसर है आपका PYQ ये आपके बताएगा, और PYQ को रट जाना है। जैसे कि अब ये है, अब इसका आंसर D है, तो ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं क्यों दिए गए और इसका किससे रिलेटेड है, कौन सी जोत से रिलेटेड है, तो इस तरह से करना है। अब एक ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, PLFS रिपोर्ट, ठीक है, कितनी भागीदारी होती है, कितना बेरोजगारी दर है, और समय समय पर निकालती है या महीने पे भी निकालती है, और इसमें ये कौन सा डाटा यूज़ करती है, ठीक है, इस रिपोर्ट को बनाने के लिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और 71 में भी देखो आ रखा है ये, तो इस तरह से इसको करना है। अब ये देख लिया आपने। अब देखो GDP वाला क्वेश्चन आया कृषि से रिलेटेड, पर GDP में जब बजट का क्वेश्चन हो गया तो बजट आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। जैसे नाबार्ड है, तो नाबार्ड से भी इस तरह से, और नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, हाँ, और किस समिति की सिफारिश पे हुई है, उस तरह से आपको कर लेना है। ये हो गया है आपका। अब उद्योग क्षेत्र LPG आ गया। अब जैसे कि MSME है, ये फेवरेट टॉपिक है BPSC का, ठीक है, और ज़्यादातर इसमें भी मेंस पे भी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। जैसे कि बजट में ना भी 10,000 का फंड बनाया गया है, पर किसके लिए बनाया गया, हमारा SM के लिए, ठीक है, स्मॉल और मीडियम के लिए। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, पेपर में एक बार आया भी था MSME की फुल फॉर्म। कितना बजट में प्रावधान किया गया, कौन सी स्कीम है, इसकी कौन सी परिभाषा अब लागू की गई, जैसे नीचे दिए में रखा है, तो ये अच्छे से रटा होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आपके आंसर से ही अब ये सारे देखो, अब इसमें से C आंसर है, तो ये जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं वो तो किसी और का होगा ना आंसर, तो उस आपको आंसर के साथ साथ जो अदर 3 ऑप्शन दे रखे हैं उसको भी बहुत अच्छे से करना है आपको, ठीक है। ये हो गया। अभी इस तरह से, अब ये वाला देखो, ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। देखो MSME कितनी भागीदारी है, MSME बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये MSME का कार्बोर 67 में भी आया है, जो मैं आपको बोल रही थी, आंशिक रूप से परिभाषित कीजिए। अब ये नाबार्ड आंसर, वैसे देखो नाबार्ड जो मैं बोल रही थी आपको। अब तृतीय क्षेत्र, वही बजट का क्वेश्चन है। फिर अब जब आप बजट करते हैं ना, तो जितने घाटा होता है, जैसे प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा, अब वही है कि बजट। अब बजट में क्या होती है, कुल प्राप्ति होती है और कुल व्यय होता है। फिर उसी तो व्यय, कुल प्राप्ति में राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय, तो उसी तरह पूंजीगत व्यय और पूंजीगत आय होता है। तो उस तरह से आपको पूरा पता होना चाहिए क्या क्या ये सब होता है, ठीक है। कौन सी समिति बनी थी, राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा जिसे राजचल्य समिति के द्वारा दिया गया है। तो इस तरह से अब प्राथमिक घाटा को किस तरह से घटाना है, तो क्वेश्चन बनता है, कुछ आता है, तो वो भी पता होना चाहिए। और इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छे से कर लेना है। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन हमारे बजट के ऊपर ही बने हुए हैं, ठीक है। तो टाइप देख लेना है कि किस तरह से आता है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा ये नहीं किया। अब GST इम्पॉर्टेंट है, अभी GST 2.E आया है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कितने स्लैब बनाए गए हैं, किसको ज़्यादा किया गया है, किसको कम किया गया है, ठीक है, तो उस तरह से हो जाएगा ये वाला टॉपिक। मैं बस आपको टॉपिक बता रही, देखो इकोनॉमिक्स में ये नहीं कि ये पढ़ लेना ऐसे, मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्वेश्चन इस तरह से छाटने हैं और ये कर लेना। और जो मुझे टॉपिक लग रहा है, अभी मैं क्वेश्चन को देख रही हूँ, तो मुझे जो लग रहा है उसके अकॉर्डिंग टू मैं बात रही हूँ। अब जैसे कि सबसे बड़ा स्रोत, जब हम देखते हैं, जब हम बजट पढ़ते हैं, तो हम 2 पढ़ते हैं कि रुपया सबसे कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, तो उस तरह से हो गया। अब रेलवे बजट हो गया है, किस मतलब बजट में किस क्षेत्र को या क्षेत्रक को, जैसे कि रक्षा क्षेत्र को ज़्यादा पैसा दिया गया है, कितना दिया गया है, तो वो सब आपको देख लेना है। अब देखो प्रभावी राजस्व घाटा, ये क्या होता है, ये अच्छे से पढ़ लेना है। तो इस तरह से हो गया हमारा ये सारा बजट का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। अब योजना आयोग को मैं बता चुकी हूँ, 5 ईयर प्लान भी बता चुकी हूँ आपको, इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर मुद्रा और बैंकिंग। अब इसमें M1, M2, M3, M4 की परिभाषा पूछी जाती है, ठीक है। क्या होता है इसका तरल, क्या इफेक्ट पड़ता है जब इधर से इधर जाता है और इधर से इधर आता है, ठीक है, और किसकी मांग ज़्यादा होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन है हमारे लूसेंट में, तो वो देख के लेना आप, ठीक है, ये हो जाएगा। और इन सब पे आपको पूरा देख लेना। जैसे कि अब आधार वर्ष चेंज किया गया है, तो आधार वर्ष पे भी देख लेना। ये WPI क्या होता है, ठीक है, और इसको कौन बनाता है,
ठीक है। जैसे WPI होता है वैसे ही एक ये CPI होता है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो उसको कौन बनाता है? इन दोनों को शायद अलग अलग कोई बनाते हैं, तो इस तरह से मुझे याद आ रहा है, इसलिए मैं को बता रही हूँ ये सब। अब जिसमें इसमें वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है, रेपो दर क्या होता है, रिवर्स रेपो दर क्या होता है, कौन सी कमेटी, जैसे RL मल्होत्रा कमेटी है इसमें। तो ये देखो, नगद आरक्षित अनुपात, रेपो रेट, वाणिज्यिक बैंक, बैंक दर क्या होता है, प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते हैं। इस तरह से आपको पूरे आपके डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए बैंकिंग में जब आप टॉपिक पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है। मैं इकोनॉमिक अब डिटेल से बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुतों को नोटिस किया है कि वो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा डाउट है, और इकोनॉमिक्स को आप अभी पूरा पढ़ने जाएंगे तभी टाइम नहीं है, ठीक है। और मतलब इतना मैंने तो कभी इतना इकोनॉमिक्स को पढ़ा नहीं है, ठीक है, कि डीप के अंदर सही बता रही हूँ। और मैंने मुझे इतना इकोनॉमिक्स बस पहले पसंद था, और 11th और 12th में मेरे पास इकोनॉमिक्स ही थी, तो उसके मुझे थोड़ा सा जो बेस है वो मेरा काम आता है। पर जो PPSC में आ जाता है, वो क्वेश्चन आता है, वो करंट से कनेक्ट करके पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको अपना जो इकोनॉमिक्स पढ़ना है उसको करंट के साथ ही पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया। अब ये बात हो गई, अब इस पे बात करते हैं। देखो, अब जो मैंने बताया था UNDP मानव विकास सूचकांक, उसमें कौन कौन से आपके धारक होते हैं, या फिर कौन कौन से मतलब स्तंभ यूज़ करना होता है, वर्ड सॉरी धारक बोल रही हूँ। तो कौन कौन से स्तंभ है इसमें, किस चीज़ को लिया जाता है, किसकी कितनी वेटेज ली जाती है, इंडिया के क्या रैंकिंग है, और भी बहुत सारे, खुशहाली रैंकिंग है, उस तरह से भी उसको कोड जारी करता है। अब सब ये सब CA का टॉपिक है, पर इससे कनेक्ट करके आपको पढ़ना पड़ेगा, लूसेंट में ऐसे ही दे रखा है, ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ। अब योजना वाला टॉपिक आता है, वो 71 में क्या था ना कि 71 में सारी योजना के क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। अब वही इसी तरह का क्वेश्चन 69 में बन चुका है, ठीक है। तो 69 का सेम, और 69 और 71 का पैटर्न आप देखेंगे ना, सेम उसी के अराउंड है कि थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि योजना है प्रधानमंत्री विकसित रोजगार, कुछ भारत रोजगार है ऐसे करके, विकसित भारत रोजगार योजना। तो उसमें जैसे कितना का बजट एलोकेट किया गया है 2 साल में, मतलब कि अभी याद नहीं आ रहा कि कितना नौकरी करने का एक टारगेट लिया गया है। अब जैसे सुदर्शन चक्र ये है 15 अगस्त पे लॉन्च किया गया था योजना, तो वो आप सबको देख लेना। तो जो इम्पोर्टेंट योजना है लागू की जा रही है, बजट में जो भी योजना लागू की जा रही है, तो वो सब आपको पढ़ लेना। जैसे NPS है, देखो सब योजना के क्वेश्चन है, तो जब योजना आए तो आप उसको अच्छे से पढ़ना है, और उसके अंदर में क्या डिमांड की गई है, या फिर अगर किसी को चाहिए तो उसको क्या क्या दिया जा रहा है, तो उसको अच्छे से पढ़ना है। इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो जब आप योजना पढ़ते हैं, और तो जब आप मीन्स के लिए पढ़ेंगे तो उसी में आप अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसको आपको अपने PT में यूज़ कर लेना है, और PT का जो ज्ञान है आपको वही मीन्स में यूज़ करना है। तो दोनों लेके चलना है, इस तरह से करना है आपको, ठीक है। देखो ये मानधन वाला, तो इसी तरह ना जो DSO का पेपर हुआ था ना मीन्स में, अभी पेपर हुआ है अभी फिलहाल, तो उसमें कर्मयोगी का पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। आई होप मेरे वाले जो इकोनॉमिक्स पे मैंने बहुत टाइम दिया है, 10 मिनट का टाइम दिया है, ठीक है। अब हाँ देखो, अभी कुछ टॉपिक्स और भी रह गए हैं, गरीबी का टॉपिक भी रह गया है। तो आप सब मतलब मैं ये बता रही हूँ कि इस तरह से आपको फाइंड करना है, जिसको ये वाला डाटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एक ये वाला नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और एक PFL, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। और बस एक सेकेंड, इस पे हमें क्या बोलते हैं, पीरियडिक लेबर, एक सेकेंड, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये है PLFS रिपोर्ट, सॉरी, क्योंकि तभी मुझे लग रहा था कि मैं क्या गलत बोल रही हूँ। तो इस तरह से हो जाएगा। अब ये सब गरीबी का आपको देख लेना है, इसमें वक्र होते हैं, मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ, वक्र बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको समझ में आ गई होगी बुक लिस्ट की, और जो इसकी स्ट्रैटेजी है कि कैसे आपको अपना कवर करना है वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको कोई कमेंट है तो आप प्लीज़ शेयर कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ क्वेरी है तो उस पर भी आप इसमें वीडियो के नीचे में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।